नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं रश्मि अग्रवाल। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। अमेरिका से राहत संकेत, भारतीय चावल पर टैरिफ घटा तो निर्यात को मिलेगा बड़ा फायदा। सीएम योगी से बीकेयू प्रवक्ता की मुलाकात, 262 करोड़ मंजूरी से गन्ना किसानों को राहत। महाराष्ट्र में किसान संकट गहराया, जनवरी 2026 में एक जिले में 21 आत्महत्याएं सामने आई। ओला उबर को चुनौती, देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी हुई लॉन्च। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मदद, आंगनबाड़ी वेतन बढ़ा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। अमेरिका से राहत संकेत, भारतीय चावल व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका में संकेत मिले हैं कि भारतीय उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटकर 18% किया जा सकता है। इस खबर से देश के चावल निर्यातकों में उम्मीद जगी है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग के मुताबिक अगर टैरिफ 18% होता है तो भारत को थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों के बराबर मौका मिलेगा, जहां पहले से लगभग समान टैक्स लागू है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। टैरिफ घटने से भारतीय चावल की कीमत अमेरिका में कम पड़ेगी, जिससे बिक्री और निर्यात दोनों बढ़ने की संभावना है। मौजूदा समय में भारत में चावल का उत्पादन करीब 149 मिलियन मीट्रिक टन है और देश में किसी तरह की कमी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जब टैरिफ 50% तक बढ़ाया गया था, तब भी अमेरिका को भारत का चावल निर्यात बढ़ा। इससे साफ है कि भारतीय बासमती और नॉन बासमती चावल की मांग मजबूत बनी हुई है। अगर टैक्स घटता है तो आने वाले समय में भारत का चावल निर्यात और तेजी से बढ़ सकता है। 262 करोड़ मंजूरी से गन्ना किसानों को राहत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मल्लिक ने बुधवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और गंगा सहकारी चीनी मिल मोरना के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 261.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर आभार जताया। मल्लिक ने इस फैसले को पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिया गया यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, समय पर गन्ना भुगतान और आधुनिक कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस परियोजना के तहत मिल की पेराई क्षमता पहले चरण में 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी और भविष्य में 5000 टीसीडी तक की जाएगी। इससे पेराई में तेजी आएगी, किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। धर्मेंद्र मल्लिक ने कहा कि यह कदम न केवल मिल की तकनीकी क्षमता को आधुनिक बनाएगा, बल्कि हजारों गन्ना किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का गन्ना क्षेत्र लगातार प्रगति करेगा। महाराष्ट्र में किसान संकट गहराया। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामले एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 21 किसानों ने अपनी जान दे दी। यह आंकड़े राज्य सरकार के वसंतराव नाइक शेती स्वावलंबन मिशन के पूर्व चेयरमैन किशोर तिवारी ने सामने रखे हैं। इसके बाद सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कृषि संकट से निपटने में इतनी बड़ी नाकामी क्यों हो रही है। आरोप है कि किसानों को आज भी महंगी खेती, सिंचाई की कमी, सही दाम न मिलना, भंडारण और सरकारी खरीद जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। किशोर तिवारी का कहना है कि विदर्भ इलाके में जहां कपास और सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है, वहां 1998 से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब तक के राहत पैकेज स्थायी समाधान नहीं दे पाए। वे कर्ज माफी की जगह लंबी अवधि की क्रेडिट नीति और फसल बदलाव पर जोर दे रहे हैं। वहीं यवतमाल के कलेक्टर विकास मीना ने जनवरी 2026 में 21 आत्महत्याओं की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद, जरूरी दस्तावेज,
मानसिक और सामाजिक सहयोग दे रही है। इस मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सरकार को घेरा और कहा कि अगर विदेशी सस्ते उत्पाद बाजार में आएंगे तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्रालय की यह स्वदेशी ऐप आधारित टैक्सी सेवा ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए लाई गई है। भारत टैक्सी पूरी तरह ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर आधारित है, जहां ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इससे उन्हें अपनी कमाई का पूरा नियंत्रण मिलेगा। भारत टैक्सी के सीईओ विवेक पांडे के अनुसार फिलहाल ड्राइवरों से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा। भविष्य में मामूली दैनिक शुल्क लिया जा सकता है। इस ऐप के जरिए ऑटो, कार और बाइक टैक्सी बुक की जा सकेगी। अब तक 4 लाख से ज्यादा ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं और 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ड्राइवरों में वितरित की जा चुकी है। यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग, वेरीफाइड ड्राइवर, 24 आवर्स कस्टमर केयर और पुलिस के साथ साझेदारी की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए बाइक दीदी जैसी पहल भी शुरू की गई है, जिससे महिला ड्राइवरों को नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक मदद। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरिम बजट 2026-27 पेश कर दिया और इसमें आम लोगों के लिए कई अहम ऐलान किए गए। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं पर रहा। सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है, जिससे राज्य की करीब 2.42 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आशा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे और उनका मानदेय अब 7500 रुपए प्रति माह हो जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा दिया गया है। बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 21 से 40 साल के युवाओं को नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 साल तक 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह बजट पूरी तरह लोगों के हित में है और सरकार अपने वादों को भी निभा रही है। किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।